बैन अल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,782 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 77,000 से तजावुज़ कर गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,782 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, जहां इस वक्त तक 42,920 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 3,562 तक जा चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 22,653 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,881 है। तीसरे नंबर पर अल्बर्टा है, जहां 6,644 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 127 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। फेरिस में चौथे नंबर पर ब्रिटिश कोलंबिया है, जहां अब तक 2,428 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 141 है। कनाडा में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के दौरान फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के दौरान फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक और दूसरा जख्मी हो गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक ये हादसा उस वक्त हुआ जब एलीट कैनेडियन एयरफोर्स की स्नोबर्ड्स टीम ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कैम्पलूस एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मगरबी सूबा ब्रिटिश कोलंबिया के एक घर के बाहर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में एलीट एयरफोर्स टीम का एक रुकन कैप्टन जैन केसी हलाक और दूसरे रुकन कैप्टन मैकडोगल जख्मी हो गया। रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ने गुज़िश्ता रोज अपने एक ट्वीट में हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वो कैप्टन जैन कैसी की फैमिली और दोस्तों के साथ इस दुख में बराबर के शरीक है और मैकडोगल की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। हॉल्टन रीजनल पुलिस की जानिब से कहा गया है कि ओकविल में हफ्ते की रात दो गिरोह के दरमियान होने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं। हॉल्टन रीजनल पुलिस की जानिब से कहा गया कि ओकविल में हफ्ते की रात 2 गिरोह के दरमियान होने वाली फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक होने वाले अफराद की शनाख्त 33 साल हफीद रहमतुल्लाह और 34 साल करीम के नाम से हुई है। हॉल्टन रीजनल पुलिस ने कहा है कि फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 दीगर अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि दोहरे कत्ल की वजह मालूम नहीं हो सकी है, जबकि ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस के मुताबिक वाकया एक कमर्शियल इलाके में पेश आया। लोगों का कहना है कि कुछ लोगों को टारगेट करके मारा गया। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, ताहम पुलिस ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद कर रही है। मॉन्ट्रियल में शहरी इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत हाल में मजीद 5 रोज की तौसीक की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मॉन्ट्रियल में स्टेट ऑफ इमरजेंसी में 21 मई तक तौसी कर दी गई है। शहरी इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत हाल में मजीद 5 रोज की तौसी की गई है। शहर में 27 मार्च को क्यूबेक हुकूमत की दरख्वास्त पर स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। ये फैसला मॉन्ट्रियल को खुसूसी इकदामात उठाने के लिए ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात देने के लिए किया गया था, जिसका मकसद कोरोना वायरस से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर से निपटना है। मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस का मरकज बना हुआ है, जहाँ कोरोना के केसेस की तादाद 22,000 के करीब जा पहुंची है, जो कि सूबे के कोरोना केसेस की निफ्स तादाद है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अनकरीब अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने सदर ट्रंप की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि अनकरीब अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि अफगानिस्तान, इराक और शाम में अमरीकी कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की मुआवनत से लोगों के दिलों में अमरीका के लिए नफरत पैदा हो गई है और अब इराक और शाम में अमरीका के लिए कोई जगह नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई का मजीद कहना था कि अमरीका गैर कानूनी तौर पर उन 2 अरब
ममालिक में डेरे जमाए हुए है। ताहम अब अमरीकी कार्रवाइयों के बायस दुनिया भर में उसके खिलाफ पैदा होने वाली नफरत की वजह से अनकरीब अमरीकियों को इराक और शाम से बेदखल कर दिया जाएगा। ईरान के रूहानी पेशवा ने अमरीकी सदर को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सदर ट्रंप अपने गैर मंतकी, गैर संजीदा और अहमकाना गुफ्तगू के बायस अपना वकार खो बैठे हैं और अपने जारहाना अज़ाइम को बढ़ावा देते हुए अफगानिस्तान, इराक और शाम में अस्करी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अफगानिस्तान में खुफिया एजेंसी NDS के दफ्तर पर बारूद से भरी कार को जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 7 अफगान इंटेलिजेंस एहलकार हलाक और 40 जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में खुफिया एजेंसी NDS के दफ्तर पर बारूद से भरी कार को जोरदार धमाके से उड़ा दिया गया, जिसके नतीजे में 7 अफगान इंटेलिजेंस एहलकार हलाक और 40 जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे गजनी में वाक़ मुल्क की खुफिया एजेंसी नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी के दफ्तर पर जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। धमाका एक कार में हुआ जिसमें बारूदी मवाद छुपाया गया था। धमाके में 7 इंटेलिजेंस एहलकार हलाक और 40 जख्मी हो गए। गजनी के गवर्नर के तर्जुमान ने कार बम धमाके में हलाकतों की तस्दीक करते हुए बताया कि जख्मियों में से 10 की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। धमाके के बाद इंटेलिजेंस इदारे के दफ्तर का फौजी एहलकारों ने घेराव कर लिया और हमलावरों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए गुज़िश्ता रोज़ ही कायम होने वाले सदर अशरफ गनी और हरीफ रहनुमा अब्दुल्ला के हुकूमती इत्तेहाद से तालिबान असीरों की अमरीकी मुआहदे के तहत फौरी रिहाई का मुतालबा भी किया। बेल्जियम की वजीर आज़म सूफी विलियम ब्रसल्स में एक अस्पताल का दौरा करने पहुंची तो अस्पताल के तिब्बी अमले ने इनकी आमद पर नाखुशगवारी का मुजाहरा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नए वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा 213 ममालिक को लपेट में ले चुकी है। वबा में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 3,17,186 हो गई है। वायरस से अब तक 48,20,352 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के फैलाव का सिलसिला जारी है। कोरोना से अमरीका सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां अमवात की तादाद सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अमरीका में 865 अमवात हुई, जिससे अमरीका में कोरोना हलाकतों की तादाद 90,978 हो गई, जबकि 15,27,000 से ज्यादा अफराद वायरस का शिकार हो चुके हैं। रूस में कोरोना मरीजों की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। रूस में मजीद 9,700 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसके बाद रूस कोरोना मरीजों की तादाद के लिहाज से अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया। रूस में अब तक 2,81,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 2,631 अफराद इस मर्ज के बायस जान से जा चुके हैं। जबकि अमेरिका में मरने वालों की तादाद 91,000 के करीब जा पहुंची। बेल्जियम की वजीर आजम सूफी विलियम ब्रसल्स में एक अस्पताल का दौरा करने पहुंची तो अस्पताल के तिब्बी अमले ने उनकी आमद पर नाखुशगवारी का मुजाहरा करते हुए अनोखा एहतजाज किया। जैसे ही वजीर आजम अस्पताल पहुंची तो तमाम तिब्बी अमले ने उनके इस्तकबाल पर खुशामदीद कहने के बजाय पीठ फेर के खामोशी से एहतजाज किया। तुर्की में भी कोरोना के नए मरीजों की तादाद में कमी हुई है, जबकि इतवार को भारत में कोरोना के मजीद 5,000 से ज्यादा मरीज सामने आए, जिसके बाद भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 95,698 हो गई, जबकि भारत में 3,000 से ज्यादा अफराद इस मर्ज में मुब्तला होकर जान से जा चुके हैं। उधर सऊदी अरब में कोरोना मरीजों की तादाद 54,000, कतर में 32,000 और मुत्तहदा अरब अमारात में 23,000 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि बांग्लादेश में 22,000 और इंडोनेशिया में 17,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। ट्रंप ने ओबामा को सरासर नाअहल अमरीकी सदर करार देते हुए कहा कि वो और इनके नायब सदर जो बाइडेन करप्ट हैं, दोनों को जेल भिजवाना चाहिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और नायब सदर जो बाइडेन को जेल भेजने का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ओबामा को सरासर नाअहल अमरीकी सदर करार देते हुए कहा है कि वो और उनके नायब सदर जो बाइडेन करप्ट हैं, दोनों को जेल भिजवाया जाना चाहिए। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि बराक हुसैन ओबामा और साबिक नायब सदर जो बाइडेन हीरो माइकल फ्लिन को बेनकाब करने में मुलव्वस थे। इसके बाद अपने एक ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि साबका करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से अमरीकी आवाम ने मेरा इंतखाब किया। ट्रंप का कहना था कि माइकल फ्लिन को बेनकाब करना अमरीकी तारीख में सबसे बड़ा सियासी जुर्म था। अगर मैं रिपब्लिकन की जगह डेमोक्रेट होता तो बहुत पहले इस केस में मुलव्वस हर शख्स जेल पहुंच चुका होता, वो भी 50 साल के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की वैक्सीन तलाश करने में फास्ट ट्रैक प्रोग्राम की सरबराही के लिए एक अमरीकी मुस्लिम साइंसदान
मोनसेफ मोहम्मद सलोई को नामजद किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम साइंसदान के मोतरफ निकले। उनका कहना है कि कोरोना वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में अमेरिकी इम्यूनोलॉजिस्ट मोहम्मद सलोई काबिल तहरीन शख्सियात में से एक हैं। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 की वैक्सीन तलाश करने में फास्ट ट्रैक प्रोग्राम की सरबराही के लिए एक अमेरिकी मुस्लिम साइंसदान मोनिसेफ मोहम्मद सलोई को नामजद किया है। उनका कहना है कि मराकशी निजात अमेरिकी इम्यूनोलॉजिस्ट मोहम्मद सलोई वैक्सीन तैयार करने के सिलसिले में दुनिया के सबसे मोअज़्ज़ज़ अफराद में से एक हैं। व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि ऑपरेशन वार्प स्पीड के चीफ साइंसदान डॉक्टर मोनिसेफ सलोई होंगे, जो आलमी सतह पर मारूफ इम्यूनोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 14 नई वैक्सीन बनाने में मदद की है। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर मोनिसेफ के निजी शोबे में 10 बरसों के दौरान इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीन तैयार करना बहुत ज्यादा है। सदर ट्रंप ने कहा कि मराकशी निजात अमेरिकी इम्यूनोलॉजिस्ट मोहम्मद सलोई वैक्सीन तैयार करने के सिलसिले में दुनिया के सबसे मोअज़्ज़ज़ अफराद में से एक हैं। डॉक्टर सलोई ने व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में प्रोग्राम को मुतारिफ कराते हुए कहा कि मैंने हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन के साथ क्लिनिकल ट्रायल के इब्तिदाई अदादोशुमार को देखा। इस अदादोशुमार ने मुझे मजीद पुरएतमाद कर दिया है। हम सन 2020 के आखिर तक वैक्सीन की चंद 100 मिलियन खुराकें फराहम करने में कामयाब हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।